सरकार आला हज़रत फरमाते हैं वालिदैन अगर नाराज हो जाए ना, नाराज, तो मीठी चीज बनाओ, क्या मीठी चीज बनाओ और वालिदैन को खिलाओ, राजी करो, सुभान अल्लाह, राजी हो जाएंगे। और कौन ऐसी माँ है, कौन ऐसा बाप है जो बेटा राजी करो राजी ना हो? ऐसा है, कहता उफ भी ना कहो, क्या कहता है, उफ भी होता नहीं है, ए बेटा जरा ये काम कर दो, कर दिया, ए बेटा ये काम कर, बोलते हैं ना। हाँ, एक से एक लोग हैं, बोलने वालों की कमी नहीं है। एक साहब हमसे कहे मौलाना आप लोग जब तकरीर करते हैं यही बोलते हैं उफ भी ना कहो, तो बकिया धक्का लुक्की दे सकते हैं माज़अल्लाह। मतलब मॉडलाइज लोग कम नहीं है ना मार्केट में। हाँ, मॉडलाइज लोगों की कमी नहीं है। हाँ, सवालात भी और उसके बाद समझते हैं कि बहुत अक्लमंद है, और उलमा से सवाल जवाब करने में उनको बड़ा टेस्ट आता है। उसके बोलते हैं हरा दिए मौलाना, बोला ठंडा कर दिए। अब मौलाना पूछ लेगा बेटा अब्बा जनाजा में का पढ़ा था, तो औकाते में आ जाएगा। जैसे आंख बंद भी कहा बेटा पानी, कहा हाथ जोड़ते हैं, आपके साथ नहीं हम चल पाएंगे। माने कहा इधर आना, इधर आना, इधर। एक तमाचा खींचा, कहा एक रात नहीं सुला सके, एक रात अपने साथ नहीं रख सके, 9 माह मैंने अपने पेट में तुझे रखा है, 2 साल तेरे नापाक बिस्तर पे मैं सोई हूँ और तुझको सीने पे सुलाई हूँ। कहने लगा माँ खुदा की कसम आज अकल आ गई है, आज से गुस्ताखी नहीं करूंगा। तो औलाद की परवरिश अच्छी कीजिए, नहीं समझा? सलाम की बड़ी बरकतें हैं, बड़ी बरकतें हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं नाबालिग बच्चे की दुआ रद्द नहीं होती और माँ बाप की दुआ औलाद के लिए रद्द नहीं होती है। आपका बच्चा बोला अस्सलाम वालेकुम, आपने कहा वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। बच्चा स्कूल जा रहा था, अल्लाह ना करे मोटरसाइकिल से टकराया, बस्ता फट गया, कपड़ा फट गया, बच्चे को कुछ हुआ नहीं कि हजरत फरिश्ते ने बचा लिया, अरे माँ ने दुआ दी थी, वो दुआ काम आ गई है, वो दुआ काम आ गई। इसलिए इसको आम कीजिए, अपने वालिदैन का चेहरा मोहब्बत से देखिए। अब जिसके माँ बाप है चेहरा देखेंगे, अब सवाल पैदा होता है या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप नहीं है, मैं कौन सा अमल करूं? मेरे आका फरमाते हैं जो शख्स जुमा के दिन अपने माँ बाप के कब्र की ज़ियारत करेगा, अल्लाह ताला उसके गुनाहों को बख्श देगा। रसूलिल करीम अम्मा बाद फौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व बिल वालिदैन इहसाना सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। आइए आका इनामदार मदीने के ताजदार अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में नज़राने अक़ीदत पेश करें, दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफीअना हबीबी मौलाना मोहम्मदिन बारिक सल्लिम सलातो सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। वालिदैन एक अजीम नेमत हैं। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जिस किसी ने अपने माँ बाप को मोहब्बत की नजर से एक बार देखा, उसे एक मकबूल हज या मकबूल उम्रा का सवाब मिला। कहिए ना सुभान अल्लाह। आप ना 5 लाख खर्च करके जाओ, लेकिन ये गारंटी नहीं कि आपका हज हो जाए। लेकिन माँ बाप को ना मोहब्बत से देख लो, कहिए ना सुभान अल्लाह। मोहब्बत से देख लो, एक मकबूल हज का सवाब। सहाबा ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह जब तो हम दिन भर में कई बार देखेंगे, मेरे आका फरमाते हैं जितनी बार देखोगे उतना मकबूल हज का सवाब मिलेगा। तो ये काम करते हैं हम लोग, अपने माँ बाप को मोहब्बत की नजर से देखते हैं। अच्छा माशाअल्लाह, अल्लाह तौफीक दे, वरना सास ससुर को ज्यादा देखते हैं। देखिए उनको भी देखिए, लेकिन जिसने जन्म दिया है उसका मकाम बड़ा अज़ीम शान होता है। नमाज पढ़िए, रोजा रखिए, ज़कात दीजिए, हज कीजिए, तमाम इबादत कीजिए, लेकिन मुस्तफा कह रहे हैं जन्नत माँ के कदमों में है और बाप जन्नत का दरवाजा है। कहाँ है जन्नत? माँ के कदमों में है। सुभान अल्लाह। वालिदैन एक अजीम दौलत है, एक अजीम दौलत है, खुदा की कसम। इस दौलत का जवाब दुनिया में नहीं है। ज़ईफ हो जाओ ना, बूढ़े भी हो जाओगे, तो माँ बाप अपनी औलाद से मोहब्बत करते हैं, है नहीं? उससे पूछिए ना माँ बाप क्या हैं, जिनके माँ बाप दुनिया में नहीं है,
उनसे पूछिए कि वालिदैन की अजमत क्या होती है, माँ बाप हैं क्या। हजरत मूसा कलीम ना जब अल्लाह ताला से कलाम करने जाते तो उनकी वालदा आंचल फैला के कहती थी, मौला मेरे बेटे की आवाज ना थोड़ा बुलंद है, ए मौला तू माफ करना। जब उनकी वालदा करीमा का इंतकाल पुरमलाल हो गया तो आवाज आई, जब मूसा कलीम गए कोई दूर पे कलाम करने, पैर में सिर्फ की आवाज आई, ए मूसा संभल के चढ़ना, दुआ देने वाली माना नहीं, पता ये चला कि माँ की दुआ की जरूरत नबी को भी है। तो हमाशुमा की क्या हैसियत है, हमारी क्या हैसियत है। वालिदैन एक अजीम दौलत है, हाँ, जिसका जवाब दुनिया में नहीं है। आला हज़रत सरकार ने फरमाया, लहद में इसके रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, और कहते हैं मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई है। मेरे आला हज़रत कहिए ना सुभान अल्लाह। सरकार आला हज़रत फरमाते हैं, वालिदैन अगर नाराज हो जाए ना, नाराज, तो मीठी चीज बनाओ, क्या मीठी चीज बनाओ और वालिदैन को खिलाओ, राजी करो, सुभान अल्लाह, राजी हो जाएंगे। और कौन ऐसी माँ है, कौन ऐसा बाप है जो बेटा राजी करो राजी ना हो, ऐसा है हज़रत। लेकिन हम कहते हैं क्या करें, इतना तो करते हैं लेकिन तैयार नहीं होता है। ये सब इल्जाम लगाते हैं। खुदा की कसम, रात में जब निकलो बाहर, आप कमाने के लिए बाहर गए हो, आपकी वापसी का इंतजार आपका बेटा, आपकी बेटी, आपकी बीवी, आपकी बहन, आपका भाई, सब लोग करते हैं, लेकिन इंतजार के नजरियात अलग अलग होते हैं। बेटा इंतजार करता है, अब्बू आएंगे तो कुछ सामान खेलने वाला ला देंगे, बेटी इंतजार करती है, अब्बू आएंगे तो गुड़िया खिलौना लाएंगे, बीवी इंतजार करती है, शौहर आएगा तो जेवर और रुपया लेकर के आएगा। और सुनो, सारे लोगों के इंतजार अलग अलग है, लेकिन वालिदैन वो अजीम दौलत है कि माँ बाप को न तेरी दौलत की जरूरत है, न तोहफे की जरूरत है। माँ बाप के दुआ करते हैं, ए मौला मेरा लाल आ जाए, सारी दौलत चली आए, मेरा बेटा चला आए, सारी दौलत चली आए। ये वालिदैन की ख्वाहिश होती है, ये माँ बाप की ख्वाहिश होती है। जब मैं जलसे में निकलता था ना, मेरी वालदा के इंतकाल के साल भर हो गए, तो 5 बार फोन आता था, पहुंच गया, खाना खा लिया, लौट रहा कि नहीं। रात को 2 बजे घर जाकर जब दरवाजे पे दस्तक देता था तो बीवी आवाज नहीं देती है, बहन आवाज नहीं देती है, भाई आवाज नहीं देता है, बल्कि ज़ईफ़ माँ बाप जो पहले दरवाजे पे बिस्तर पे बुढ़ापे की वजह से लाठी लेकर चलते हैं, वो आवाज देते हैं, लाल तू आ गया मेरा बेटा। आप सोए नहीं, सोता कैसे, तुम बाहर आ, मेरा दिल तुझमें लगा हुआ। ये वालिदैन होते हैं, ये माँ बाप होते हैं। खुदा की कसम, सारी दौलत मिल सकती है लेकिन माँ बाप दूसरे नहीं मिल सकते हैं। पैगंबर आज़म की बारगाह में सहाबी पहुंचे, या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम, ए प्यारा, या रसूलुल्लाह मैंने मन्नत करी थी, मेरी मन्नत पूरी हो गई, मन्नत ये मानी थी मेरा काम बन जाए, खाने काबा के चौखट का बोसा लूंगा, या रसूलुल्लाह कुछ कर दिया जाए ताकि मन्नत भी पूरी हो जाए, मेरा काम बन गया है। आका ने फरमाया चला जा मदीना शरीफ का, मदीना शरीफ पता नहीं कब जा पाऊंगा, काफी, मक्का शरीफ पता नहीं कब जा पाऊंगा, काफी दूरी है। मेरे आका फरमाते हैं घर चला जा, अपने माँ के कदमों का, बाप की पेशानी का बोसा ले ले, जन्नत की चौखट का, खाने काबा की चौखट का बोसा। नारे मसलक आला हज़रत, ये वालिदैन नारे तकबीर, नारे ये वालिदैन हैं जिनकी अजमत ये है, जिनका मकाम ये है। कलाके की ठंडक पड़ रही है, एक ज़ईफ़ बाप मजदूरी कर रहा है, चचा रात ठंड में पड़ रही है, आप जाओ आराम करो, क्या जरूरत है अपनी मेहनत करने का। कहा मुझे तो जरूरत नहीं है, लेकिन मेरे बच्चों को गर्म बिस्तर की जरूरत है, मकान की जरूरत है। कलाके के धूप पड़ रहा,
हो, मजदूरी करता है बाप, चचा क्या जरूरत है इतने कड़ाके के धूप में जलने का, जवाब मिलेगा बात तो सही कहते हो, 2 रोटी मेरे लिए काफी है, लेकिन मेरी औलाद के लिए इंतजाम सायेदार मकान का करना है। पता ये चला कि कड़ाके की ठंडा को, शदीद गर्मी हो या बरसात पड़ रही हो, बाप मेहनत करता है अपने लिए नहीं बल्कि अपनी औलाद के लिए क्या करता है। उसे जरूरत इस बात की नहीं है, इसलिए जब तक औलाद नहीं होती है इंसान अपने लिए जीता है, जब औलाद हो जाती है तो इंसान अपनी औलाद के लिए जीता है, अपनी औलाद के लिए जीता है। कभी गौर करो ना, आपके पास भी बच्चे हैं, आपके पास भी बच्चे हैं, बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी की जाती है। अब्बू पेंसिल चाहिए, कमाए नहीं कमाए उससे मतलब नहीं है, बेटा आ जाएगा, चप्पल जूता टूट गया स्कूल जाने वाला आ जाएगा, बैग नहीं है आ जाएगा, फीस भरनी है आ जाएगा, चाहे जहां से भी हो उसको मतलब नहीं कहां से ला रहे हो, बाप भी मांगता है, अपनी गैरत को बेचता है औलाद की परवरिश के लिए। लेकिन जब बेटा जवान होता है तो जुमला निकलता है, क्या किया मेरे लिए, जुमला निकलता है, क्या किया मेरे लिए। अरे माँ बाप वो दौलत है। अल्लाह के नबी की बारगाह में सहाबी पहुंचे, या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम प्यारे आका, मैं ना अपनी वालदा को कांधे पर बिठाल कर 3 बार हज कराया। उस जमाने का हज, जितनी इबादतें हैं सबसे सख्त और महंगी इबादत जो है वो हज है। उस जमाने में जब टाइल्स मार्बल एसी नहीं था, अभी तो सब होने के बाद भी हुज्जाज से पूछिए कि कितने मुश्किलात है, पिछले बार कितने लोग रास्ते में इंतकाल कर गए, कितने लोग इंतकाल कर गए, शिद्दत की गर्मी पड़ती है। या रसूलल्लाह मैं ना 3 बार अपनी वालदा को कांधे पर बिठाल कर हज कराया है, क्या मैंने अपनी माँ का बदला वापस कर दिया। मेरे आका फरमाते हैं, तेरी माँ तुझे जब जन रही थी, जब तू पैदा हो रहा था, उस वक्त उसने जो एक बार आह कहा था, उस आह का बदला भी नहीं हुआ है। ये वालिदैन होते हैं, हाँ ये जिनके मकामों मरातिब ये है। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फरमाया और कुरान ने कहा कि माँ बाप बुढ़ापे के मंजिल में पहुंच जाएं, उफ भी ना कहो। और हाल तो ये है कि जब तुम नमाज पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो, नमाज में रब के सिवा दूसरा आ सकता है? बिल्कुल नहीं। तमाम तसव्वुरात से खाली होकर अल्लाह की इबादत की जाती है। रब के सिवा बंदे के नजदीक कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन हुक्म शरा है कि अगर माँ बाप हालत नमाज में भी पुकारे तो उसी हाल में अपने माँ बाप की बात सुन लो। अल्लाह, ये मकाम है। उसी हाल में चले जाओ और अपने माँ बाप की खैरियत ले लो, उनकी बारगाह में हाजिरी दो। ये शरीयत इजाजत देती है, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। कुरान कहता है उफ भी ना कहो। क्या कहता है? उफ भी होता नहीं है, ए बेटा जरा ये काम कर दो, कर दिया, ए बेटा ये काम कर, बोलते ना। हाँ, एक से एक लोग हैं, बोलने वालों की कमी नहीं है। एक साहब हमसे कहे, मौलाना आप लोग जब तकरीर करते यही बोलते हैं उफ भी ना कहो, तो बक्या धक्का लुक्की दे सकते हैं माज़अल्लाह। मतलब मॉडलाइज लोग कम नहीं है ना मार्केट में। हाँ, मॉडलाइज लोगों की कमी नहीं है। हाँ, सवालात भी और उसके बाद समझते हैं बहुत अक्लमंद हम। और उलमा से सवाल जवाब करने में उनको बड़ा टेस्ट आता है। उसके बोलते हैं हरा दिए मौलाना, बोला ठंडा कर दिए सब। अब मौलाना पूछ लेगा बेटा अब्बा के जनाजे में क्या पढ़ा था, तो औकाते में आ जाएगा। अम्मा के जनाजे में शिरकत किए तो क्या पढ़े, डॉक्टर साहब, इंजीनियर साहब, मास्टर साहब, पढ़ा क्या आपने? तो सब औकात समझ कि हमने क्या पढ़ा है। वालिदैन एक अजीम दौलत है। क्या है? माँ बाप एक अजीम दौलत है। हजरत मालिक बिन दिनार का नाम सुना आप लोगों ने? शायर हिंदुस्तान तशरीफ ला रहे हैं, कहिए ना सुभान अल्लाह। अब मेरे बाद इन्हीं को सुनना है पूरा। हाँ, दुआ करें इनकी सेहत ठीक ठाक रहे माशाअल्लाह। बहुत मुखलिस शायर, बहुत मुखलिस, मुंह पे नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बात सच्ची है तो कहनी ही पड़ेगा। बहुत मुखलिस हैं, शरीफ हैं, कोई नजाकत नहीं, कोई ओल झोल नहीं। वरना आज की तारीख में शोरा का जो है हाल, अल्लाह अकबर। वैसे इस बार अभी जो आपके स्टेज पे जितने शायर हैं अल्हम्दुलिल्लाह सब मुखलिस लोग हैं। हाँ, किसी में ओल झोल नहीं है। क्या तो होता नहीं, नक्शा बहुत करते हैं लोग, मत पूछिए। हाँ, बुखरादी और खुतबा भी, ऐसा नहीं मैं नहीं कह रहा हूँ। जैसे जलसों में हम नहीं जाते, जलसों में जब जाते हैं तो आदमी फजर में नहीं ना पहुंचेगा। बोला हजरत आजकल फजर में नहीं आ रहे हैं। हम बोले आप आ रहे हैं का?
वो नहीं, वो सलाम में आपको आवाज नहीं सुन, मतलब बेटा घर में बैठ के मेरा अटेंडेंस बना रहा है, हमारा ये मिजाज है लोगों का। कुछ लोगों की आदत है कि जब तक मौलवी के खिलाफ बोलेगा नहीं उसको मजे नहीं आएगा। और मैं तो कहता हूँ हलचल भाई कि अगर अल्लाह और उसके रसूल के बाद, वालिदैन के बाद आपसे कोई मोहब्बत करता है तो आपके मोहल्ले का मौलाना, हाफिज, इमाम करता है। चौराहे पे आप शिकायत करते हो ना, लेकिन घर से फोन जाता है कि अब्बा थोड़ा सा घबराए हुए हैं, हजरत जरा सा चलिए दम कर दीजिए, तो 12 बजे रात ढूंढ के चला जाता है, जबकि झोला छाप डॉक्टर भी नहीं जाएगा। सही कि नहीं? और कहीं कहीं तो सदर सेक्रेटरी इतना दबाव बनाए रहते हैं इमाम साहब पर कि अगर दरवाजा खटखटाए बोले कौन? इमाम साहब। उल्टा कुर्ता पजामा, कुर्ते को उल्टा पहन के निकल जाते हैं, दबाव। लेकिन क्यों? वजह यह है कि हम में कमी है, तब ना दबाव करते हैं। हम शरीयत की पासदारी करते हुए हक और हकानियत के साथ रहेंगे तो जौन साहब है अपने जगह पर रहेंगे। मैं कह रहा था हजरत मालिक बिन दीनार, कहिए ना सुभान अल्लाह, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। हाँ, इतने बड़े बुजुर्ग हैं कि अल्लाह अकबर, रब की बारगाह में जब गए हज करने तो देखा कि बड़ा रश है, बड़ी भीड़ है। कहा मौला तू बड़ा करीम है, बंदों को कभी घर पे बुला के नवाजता है, कभी कहता है वालिदैन का चेहरा देखो तो जन्नती हो जाओगे। मौला क्या सबका हज हो गया? जवाब मिला सबका हज हो गया, एक शख्स का नहीं हुआ। क्या जवाब मिला? एक शख्स का नहीं हुआ। वो एक शख्स कौन है? उसका नाम मोहम्मद बिन हारून बल्खी है, बल्ख का रहने वाला है। हमारा होते तो मटिया देते, जाने तो जो है सब समझेगा, हमको उससे क्या लेना देना है। लेकिन अल्लाह वाले ना बेइंतहा मोहब्बत करते हैं रसूल अल्लाह की उम्मत से। का देखता हूँ, गए बल्खी खेमे की तरफ, पूछा लोगों बताओ मोहम्मद बिन हारून बल्खी किसका नाम है? लोगों ने कहा बड़े नेक हैं, बड़े मुत्तकी हैं, बड़े पारसा हैं। जब इतना सुनना था तो बड़ा हैरत में हुई, या अल्लाह, नेक हैं, मुत्तकी हैं, पारसा है, इलाके के लोग कह रहे हैं और हज कबूल नहीं हुआ है। गए तो देखा सरबा सुजूद थे, फारिग हुए, सलाम अलैकुम, आपका नाम मोहम्मद बिन हारून बल्खी है? उन्होंने कहा जी हाँ। और पलट के उन्होंने सवाल किया आपका नाम मालिक बिन दीनार है? कहिए ना सुभान अल्लाह। हैरत और बढ़ गई, ना मेरी मुलाकात है ना बात है, मेरा नाम जानते हैं और मुझसे सवाल भी कर रहे हैं। कहा हाँ हाँ, कैसे आना हुआ? अब हिम्मत होगी कि बोले कि आपका हज नहीं हुआ है, जिसके मकाम इतने बड़े हो। हाँ, हिम्मत होगी। उन्होंने कहा कि बस आपकी खैरियत लेने का ना क्लियर कीजिए ना, मामला क्या है? कहा बस आपकी खैरियत। कमियां यही कहने आए हो ना कि तेरा हज नहीं हुआ है? अल्लाह। कहा जब आप इतना जानते हो बड़े भाई तो सब बताओ ना। कहा बैठ जा, मेरी दास्तान ना थोड़ा लंबी है। अल्लाह के करम से रब ने मुझे बहुत दौलत दी थी, किसी चीज की कमी ना थी, बस कमी यह थी कि रब की इबादत से मैं दूर था। रमजान का महीना था, शराब के नशे में धुत था। घर आया, असर के बाद मेरी माँ तंदूर में रोटियां सेक रही थी। मैंने कहा खाना दो। माँ ने कहा शर्म नहीं आती, रोजा नहीं रखते तो रोजेदारों का तो ख्याल रखो। शरीयत का मसला भी यही है। और आज हम भी कहते हैं नौजवानों को कि रोजा नहीं रखते तो कम से कम गुटखा रोड पे मत खा। तो धड़ल्ले से नौजवान बोलता है अल्लाह से डरे नहीं तो मुल्ला से क्या डरे। दीदा दिलेरी की हद है, माज़अल्लाह ऐसे जुमले नहीं कहना चाहिए। तौबा करिए, ऐसे जुमले नहीं कहना चाहिए, ये बड़ी बात हो गई। अल्लाह से नहीं डर मतलब तो मेरे यार कितनी बड़ी बात है। लेकिन जो मुंह में आए कह दीजिए, इसलिए कि मौलवी को जवाब देना है, जवाब मौलवी को देना है। बैठ गए बताने लगे, माँ मुझे कहती है शर्म नहीं आई, मुझे गुस्सा आया, मैं नशे में था। मैंने माँ को एक तमाचा रसीद किया, माँ तंदूर में गिर गई। लोगों ने मुझे पकड़ के कमरे में बंद कर दिया। जब मुझे होश आया तो मैं क्या देखता हूँ कि मेरी अहलिया कपड़े समेट रही है। मैंने कहा किधर जाती हो? कहा पापी तू माँ का कातिल है, मैं के जाती हूँ, तेरे पास नहीं रहूंगी। इतना सुनना था मेरे होश उड़ गए। मैंने माँ को मारा? कहा हाँ तूने मारा। कहा दिखा माँ की लाश कहाँ है? कहा तेरी माँ ने कहा था चूने मत देना, लोगों ने दफन कर दिया। इतना सुनना था, नशा काफूर हो गया। मैंने कुल्हाड़ा उठाया और उसी वक्त देखो मैंने अपना हाथ काट लिया है जिस हाथ से माँ को मारा था। और उस दिन से मैं सारी दौलत राह खुदा में कुर्बान कर दिया। रात रात भर रब की इबादत करता हूँ, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाता हूँ। 24 हज कर चुका हूँ। कितना? अब एक हज में आदमी बुखरादी करने लगता है ना? एक हज किया कि अल हज। एक जगह हमारे मौलाना इम्तियाज साहब बकरीद में कुर्बानी करने गए तो लिख दिया हाजी मोहम्मद नसीम साहब। बोला कहा लिख के देखे? बोल लीजिए, पूरा कुर्बानी खराब कर दिया। बोला क्या हुआ? मेरा नाम में हाजी कहने लगा।
हाजी साहबान का भी कम बुकराती नहीं है। कितना गांव तबाह है भाई हाजियों से। सही कह रहे हैं। इमाम और मौजिन को मत पूछिए कितना तंग करते है नहीं। सब हाजी नहीं, सब हाजी ऐसा करेंगे तो क़यामत नहीं आ जाएगी, है नहीं। हाँ काफी बहुत शौक है लोगों का भाई। हाँ वजह क्या देखिए, हज करना एक इबादत है, नमाज पढ़ना एक इबादत है, रोजा रखना एक इबादत है। तो हज करके आए तो मोहल्ला पर हम एहसान किए हैं, तो हम बुकरादी में रहते हैं कि हम हाजी हैं तब हमरे सब सलाम करें। अच्छा उलमा फजीलत बताते हैं कि हम हाथ चूमिए, पेशानी चूमिए, वहां से आ रहे हैं तो ये समझते हैं कि मुफ्ती आजम हिंद होकर के बना है। 24 हज किया, जब तवाफ़े वदा करता हूँ कोई ना कोई आके कह देता है कि तेरा हज कबूल नहीं हुआ। हजरत मालिक बिन दीनार को भी गुस्सा आया, उन्होंने भी एक तमाचा रसीद किया, कहा तू जहन्नमी है, तेरा हज कैसे होगा। ये कह के लौटे, रात में सोए तो मुस्तफा का जलवा नजर आया। कहिए रसूल अल्लाह, मुस्तफा का जलवा नजर आया। मेरे आका फरमाते हैं तुमने मारा भी और जहन्नमी भी कहा, या रसूल अल्लाह कैसे जन्नत में जाएगा जो माँ का कातिल है। मेरे आका फरमाते हैं वो भी जन्नत में जाएगा, वो भी जन्नत में। हैरत की बात है कि नहीं है। या रसूल अल्लाह कैसे जाएगा। मेरे आका फरमाते हैं महशर जब कायम होगा, रब की बारगाह में इसकी मां मुकद्दमा दायर करेगी, अर्ज करेगी मौला ये मेरा बेटा है, इसने मुझे आग में डाल के मारा है। रब फरमाएगा नामे अमाल बंद करो, इसे जहन्नम में ले जाओ। फरिश्ते जकड़ेंगे, गिड़गिड़ाएगा, पलट के माँ को देखेगा, ए अम्मी जान बचपन में रोता था तुम बेचैन हो जाया करती थी। ए अम्मी जान मोहल्ले का बच्चा अगर मुझको मारता था तुम लड़ लिया करती थी। अगर रात में मुझे नींद नहीं आती, तबीयत खराब होती, सारी रात आंगन में चक्कर लगाती थी। ए माँ बचा लेना, बहुत अज़ियतें होगी जहन्नम में, बड़ी सख्ती होगी जहन्नम में। जहन्नम के दरवाजे पे जाकर गिड़गिड़ा के माँ को दुहाई देगा, माँ की ममता पिघल जाएगी, अर्ज़ करेगी मौला मैं माफ करता हूँ, तू भी माफ कर दे। रब फरमाएगा फरिश्तों जा मैंने माफ कर दिया है। माँ बाप वो दौलत है, बेटा चाहे जैसा भी हो, पूरी जिंदगी ना एक कप चाय नहीं दिया, लेकिन मालूम हुआ कि चौराहे पे बेटा को एक्सीडेंट हो गया। ज़ईफ़ बाप लड़खड़ाते कदमों के साथ, हाय मेरे बेटे को क्या हो गया चाचा, कहाँ जा रहे हैं, जिंदगी में तो कब चाय नहीं दिया, किधर जा रहे हैं। करना दिया तो क्या हुआ, है तो मेरा बेटा। होता ही होता है। वालिदैन खुदा की कसम इसका जवाब नहीं बड़े भाई। लंगर लगाते रहो, मस्जिद नबी में पोछा लगाते रहो, खाने काबा का तवाफ करते रहो, पूरी दुनिया में खैरात बांटते रहो। अगर माँ बाप एक शुगर की टैबलेट के लिए तरस गए तो खुदा की कसम एक भी इबादत मकबूल नहीं, सब मुंह पे मार दिए जाएगा। वालिदैन को राजी रखिए। माँ बाप दौलत है, शराबी भी बाप है, माँ अगर बदकार भी है तो औलाद के लिए उसी के कदमों में जन्नत है। ऐसा नहीं है उसका जवाब वो रब के यहाँ दे लेगी, लेकिन आपके लिए वो बनाई गई है कि जन्नत आपके लिए उनके कदमों में है। हाँ, वालिदैन से मोहब्बत कीजिए, वरना मैंने देखा है कि जाकनी का आलम में जबरदस्ती एक चम्मच हम भी, एक रसगुल्ला हम भी, जिंदगी में नहीं खिलाया, जबरदस्ती ठूस रहा है रसगुल्ला मौत के टाइम में। ये मिजाज होता है लोगों का। एक दिन टीचर ना स्कूल में बच्चों से कहा कल आओगे तो जन्नत की मिट्टी लेके आना। क्या कहा, जन्नत की मिट्टी लेके आना। सारे लड़के घर में गए, सब इंग्लिश मीडियम की तरबियत याफ्ता। वार्जियन ने कहा बेटा दुनिया में जन्नत नहीं बता देना, लेकिन एक बच्चा ऐसा भी है, कहिए ना सुभान अल्लाह, जो इन उलमा की खिदमत करता है, हाँ इनकी जूतियां सीधी करता है। वो आंगन से मिट्टी लिया, चल दिया, पहुंचा, बच्चे जन्नत से मिट्टी लाए। सारे बच्चों ने कहा सर दुनिया में जन्नत कहाँ, लेकिन वो बच्चा जो उलमा की बारगाह में रहता है जेब से पुड़िया निकाला, का सर मैं लाया हूँ, सर मैं लाया हूँ। का तू ज्यादा काबिल है, दुनिया में जन्नत नहीं, फिर लाया कहाँ से। का मानो चाहे मत मानो पर मैं लाया हूँ। कला दिखा, अच्छा आंगन से मिट्टी लाके मुझे बेवकूफ बनाता है। का सर आंगन की मिट्टी जरूर है, लेकिन मैंने उलमा से सुना है माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, वहीं से उठा के लाया है। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, वहीं से उठा के लाया है। कभी कभी औलाद ना जब पैसे हो जाते हैं तो बड़ा बुकरात हो जाती है औलाद। हाँ
क्या किया आपने मेरे लिए, ये जुमले निकलते हैं हमारे भाई। क्या किया आपने मेरे लिए, ऐसे जुमले निकलते हैं। बड़ा रईस बेटा था। हाँ, अच्छा देखा है मैंने कि ज्यादा मालदार बेटा होता है तो बूढ़े माँ बाप को अपने टाइल्स वाले आंगन में एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन सब ऐसे नहीं है, सब ऐसे नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ये चार भाई जो अभी जलसे करवा रहे हैं, अल्लाह ने इनको वो दौलत दी है कि चाहे तो रोज ऐसा जलसा कर सके। अल्हम्दुलिल्लाह दिल में मोहब्बत है, वालिदैन से मोहब्बत है, जब भी तो कर रहे हैं ना। हाँ, जब भी तो कर रहे। इतने सारे उलमा को बुलाना, पूरा मोहल्ला मिलके बुलाता है भाई, तब भी लफड़ा हो जाता है। लेकिन ये चार भाई लोग बुला रहे हैं, ये मैंने रखता है। हाँ, तरबियत अच्छी थी, इनके वालिद साहब अच्छे थे, जब भी तो वालिद चले गए, वालिदा है, उनकी खिदमत कीजिए, जन्नत पाइए। हाँ, ऐसा नहीं है कि मरने का इंतजार किया जाए। हाँ, ऐसा नहीं है। वालिदैन एक अजीम दौलत है। तो बड़ा बुखरा था। माँ ने कहा बेटा जो कुछ भी हो मेरे बदौलत हो, जो कुछ भी हो मेरे बदौलत हो। कहा रहने दीजिए ना, बहुत हो गया। एक दिन जलाल में आया, कहा ऐसा है कलम लेके बैठा हूं, बताओ आज सारा जोड़ जाड़ के दे दूंगा, कितना है एहसान। माँ ने कहा इसकी जरूरत नहीं है, बस एक रात मेरे साथ तुम बिता लो, एक रात मेरे साथ बिता लो। कहा मुश्किल नहीं। रात में माँ के साथ माँ बेटे में गुफ्तगू होती रही। जब नींद आई तो बिस्तर पे लेटा, अभी आंख बंद हुई थी। माँ ने कहा बेटा, हाँ मैं बोलिए, आज रात तो खिदमत ही करना है। करना क्या है? कहा जरा एक गिलास पानी लाना। एक गिलास पानी लाया, थोड़ा पिया, पूरा बिस्तर पे गिरा दिया। अरे ये क्या कर दिया आपने, कैसे सोएंगे बेटा? बुढ़ापे से गिर गया, जाने दे, ठीक है। फिर थोड़ी देर तक गुफ्तगू होती रही। जिसको जगने की आदत नहीं है, एक रात जगा दीजिए, सुबह देखिएगा कोई चप्पल भिंगा भिंगा मारा है उसको। ये तो उलमा की जमात है कि रोज जगते हैं, लेकिन जिक्र मुस्तफा की बरकत से चेहरे पे रौनक ही रौनक है। मिलाद शरीफ में जगिए वो, और ऐसे दूसरी शादी भी हम जगिए। आप देख लीजिएगा, चेक करके देख लीजिएगा। नींद बड़ी तेज आई आखिरी रात में, उसी गीले बिस्तर पे किनारे दबक के, अभी आंख बंद हुई थी। माने कहा बेटा, हाँ क्या है? पानी का अभी ना दिया था, काफी प्यास लग गई ना। फिर लाया पानी, फिर माँ ने गिरा दिया। अब पूरा गुस्से में, ये क्या तमाशा है, बार बार गिरा दे रहे। कहा बेटा गलती ना हो गई। फिर सुबह सुबह 5 बजे नींद आई, उसी गीले बिस्तर पे। नहीं बोलते हैं हाँ, नींद में करहन नहीं, ऐसा जुमला निकलता हम लोग हमारे झारखंड में। हाँ, और भूख में छूछ नहीं, सब चलता है नहीं। जैसे आंख बंद हुई, कहा बेटा पानी। कहा हाथ जोड़ते हैं, आपके साथ नहीं हम चल पाएंगे। माने कहा इधर आना, इधर आना, इधर। एक तमाचा खींचा, कहा एक रात नहीं सुला सके, एक रात अपने साथ नहीं रख सके। 9 माह मैंने अपने पेट में तुझे रखा है, 2 साल तेरे नापाक बिस्तर पे मैं सोई हूँ और तुझको सीने पे सुलाई हूँ। कहने लगा माँ खुदा की कसम, आज अकल आ गई है, आज से गुस्ताखी नहीं करूंगा। उमर फारूक आजम की बारगाह में एक मान है, जाकर शिकायत करी, हुजूर खलीफतुल मुस्लिमीन मेरा बेटा ना बड़ा बदतमीज है, मेरी बात नहीं सुनता है। कहा बुलाओ। बुलाया गया। हाँ, एक घड़ा पानी पेट पे बांध दिया गया, 2 लीटर पेट पे बांध दिया गया। थोड़ी देर में बेचैनी बड़ी तरतराने लगा। ए माँ बचा लो ना, खुलवा दो ना, बड़ी बेचैनी है, बड़ी बेकरारी है। गए हजरत उमर फारूक के हुजूर, छोड़ दीजिए, माफ कर दीजिए। कहा बुलाओ, क्या हुआ, क्या दिक्कत क्या है? कहा हुजूर न उठते न बैठते, किसी तरह सुकून नहीं है। कहा बस चंद लम्हे में ये हाल है। बता तेरी माँ ने 9 माह अपने पेट में तुझे कैसे रखा है? वालिदैन एक अजीम दौलत है, बाप भी अजीम है, माँ भी अजीम है। सारी आप देख लो ना भाई, बॉर्डर पे अगर कोई खड़ा है तो अपने लिए नहीं, अपनी औलाद के लिए खड़ा है। रात की तारीकी में अगर कोई डाका सरी भी करता है तो औलाद के लिए करता है। अगर कोई चुगली गीबत चोरी करता है, किसी का मारता हक है तो औलाद के लिए, यानी गुनाह पे गुनाह अपने लिए किए नहीं जाता, बल्कि औलाद के लिए करता है। और औलादें वो होती हैं जो आखिरी वक्त में उनके साले सवाब के लिए एक जर्रा बराबर भी नहीं सोचते। मैं तो कहता हूँ कि इन तमाम चारों भाइयों को रब ने दिया, ये जलसा सजाते हैं, लेकिन आप चाहें तो रोजाना 5 टाइम अपने वालिदैन के नाम इसाले सवाब कर सकते हैं। कुछ मत कीजिए, 5 टाइम की नमाज पढ़िए और हाथ उठा के दुआ कीजिए, तेरी भी मग़फ़िरत होगी, तेरे माँ बाप की भी मग़फ़िरत होगी। अजीम दौलत है माँ बाप।
कभी गौर करो ना, अजीम दौलत है, वालिदैन का जवाब नहीं है। लेकिन अफसोस ये है कि सिर्फ औलाद से अच्छाई की उम्मीद रखना कमाल नहीं है, औलाद को नेक बनाना जरूरी है। हाँ? जैसा बोएंगे वैसा पाएंगे। अभी क्या है ना, सबके हाथ में मोबाइल है। क्या पहले तो एक टीवी में सारे स्क्रीन, सारे लोग पूरे परिवार एक स्क्रीन में देखते थे, है ना। अब तो सब लेके सोया हुआ है। अब 4 साल का बच्चा बगल में वो भी तिरछाई से देख रहा है। देखता है कि नहीं देखता है? ए सुत, फिर मटियागा, फिर ऊपर चढ़ के ऐसे देखेगा। सुतता का नहीं, बोला आपका हैंड सो रहा है। बच्चे भी कम तेज नहीं रहते। हाँ लगाओ ना। अच्छा माँ बाप है, अरे ले लगा दो, जाओ आप, हमको जान छोड़ा, तुम अपना लगे रहो। कि मिजाज होता है। हाँ, ये हिसाब होता है, खोल करके दे देती हैं। अब कुछ लोग तो हाई मॉडल आए जा रहा है, 10 साल का बच्चा को आईफोन दिए हुए, मांग रहा था दे दिए। ओह लगता है इसे जन्नत दे दिया इसको। ये मिजाज हमारा। अभी तो हमारी ये कह लीजिए कि आज की तारीख कहिए या हालात कहिए कि एजुकेशन के लिए एंड्रॉइड मोबाइल को एकदम लाजमी कर दिया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि 2 बजे रात, 12 बजे रात मेरा बच्चा पढ़ता है। ऐसा है क्या? रात में कोई तालीम होती क्या? क्यों मोबाइल देते भाई? बड़ा फख्र करते हैं हजरत, मेरी बेटी ना बहुत टैलेंट है, बेटा बहुत तेज है, रात भर तहज्जुद भी पढ़ता है। जबकि बेटी बतिया रही किसी बोला तहज्जुद पढ़ता है। ये मिजाज हमारा है। तरबियत अच्छी दीजिए, तरबियत अच्छी दीजिए, तब उम्मीद रखिए। तरबियत अच्छी नहीं फिर उम्मीद रखना, ये बेवकूफी है। हमने बच्चों को कभी सिखाया? लोग कहते हैं बड़ा फख्र से, छोटा बेटा हजरत मेरा बेटा बड़ा टैलेंट है। हमने कहा से सलाम नहीं किया भाई, सलाम नहीं किया। हमने कहा सलाम नहीं किया। बोला सबको करता है, ए हजरत को सलाम करो। तो कुछ बच्चे ना बड़ा शरीफ होते हैं, एक लाइन बोलते ना। कुछ लोग बच्चे मुंह घुमा के सलाम करते हैं। हमने कहा लगता है सिखाया नहीं। बोले नहीं सबको करता, आप ही को नहीं किया। हमने देखो मेरा बीपी मत बढ़ाओ, हमको काहे नहीं करता है? लगता है दाढ़ी देख के डरा गया है। ये मिजाज है। हाँ तरबियत की कुछ मत करो। कितने लोग हैं जो अपने बच्चों को सलाम करते हैं? करते हाथ उठा दीजिए, करते हैं। अल्लाह अकबर। अच्छा बीवी को सलाम करते हैं? चलिए एक आदमी बीवी को सलाम करते हैं। अच्छा जबलपुर में हमने कहा बीवी कितने लोग सलाम करते हैं? पीछे से लड़का बोलता है हम लोग की इज्जत पानी ना है का? बीवी सलाम करना लफड़ा है? बताइए, बोलिए बीवी सलाम करना लफड़ा है? अरे करके तो देखिए एक बार, एक भी कपड़ा ऐसे टेढ़ा नहीं रहेगा, सब क्रीच में खड़ा रहेगा। करके तो देखिए जी। 5 दिन अपने बच्चों को कह दिए, 5 दिन अपने बच्चों को सलाम करो, 6ठे दिन से तेरा बच्चा तुझे सलाम करने लगेगा। आदत तो बनाओ ना, बोलने की जरूरत नहीं है। आप मोबाइल देखते हो, आपका बच्चा खड़ा देखता रहता है, हाथ में लेता है, यूट्यूब पे हाथ मारता है, उसके बाद ड्रोमैन देख लेता है। आप बड़ा खुश होते हैं हजरत 4 साल का है, बहुत सही है, मोबाइल देखिए खोल के मुकम्मल देख लेगा। हमने पूछा बेटा पहला कलमा शरीफ जानता है? नहीं। अभी ये सब नहीं सिखाए हैं, वो दूसरी दुनिया की चीज है। अभी सब नहीं सिखाए, जो सिखाना था वो नहीं सिखाए। ये नहीं कर रहे हैं हम, जो सिखाना तो नहीं सिखाए। इसलिए अपनी औलाद को अच्छी तरबियत दो ताकि अच्छा बाप बन सको, अच्छी माँ बन सको। तरबियत औलाद की अच्छी होगी तो आप भी अच्छे हो जाओगे। मैंने देखा जी, अम्मा सीरियल देख करके खाना बनाएगी तो खाना खाने के बाद बेटा तो उल्टा सीधा होवे ना करेगा। अभी तो हजरत ये मामला है कि नाम रखते हैं लोग, नाम पैदाइश के बाद हजरत नाम रख दीजिए। हमने रहा शहादत हुसैन, बोले एकदम बूढ़ा नाम है, जबकि मौलाना शहादत जवान है। मोहल्ला में कोई बूढ़ा है अगर इस नाम का तो एकदम बूढ़ा नाम का। गुलाम हुसैन बोले तो और बूढ़ा नाम। अच्छा क्या नाम? हाँ क्या नाम रखे? बोला आर्यन रख दो। हाँ एकदम ठीक। मौलाना अब्दुल हकीम साहब को आप जान रहे हैं? हाँ क्या है? अच्छा जी जी। तो औलाद की परवरिश अच्छी कीजिए। नहीं समझा? सलाम की बड़ी बरकतें हैं, बड़ी बरकतें हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं नाबालिग बच्चे की दुआ रद्द नहीं होती और माँ बाप की दुआ औलाद के लिए रद्द नहीं होती है। आपका बच्चा बोला अस्सलाम वालेकुम, आपने कहा वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। बच्चा स्कूल जा रहा था, अल्लाह ना करे मोटरसाइकिल से टकराया, बस्ता फट गया, कपड़ा फट गया, बच्चे को कुछ हुआ
नहीं कि हजरत फरिश्ते ने बचा लिया, अरे माँ ने दुआ दी थी, वो दुआ काम आ गई है, वो दुआ काम आ गई। इसलिए इसको आम कीजिए, अपने वालिदैन का चेहरा मोहब्बत से देखिए। अब जिसके माँ बाप है चेहरा देखेंगे, अब सवाल पैदा होता है, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप नहीं है, मैं कौन सा अमल करूं? मेरे आका फरमाते हैं, जो शख्स जुमा के दिन अपने माँ बाप के कब्र की जियारत करेगा, अल्लाह ताला उसके गुनाहों को बख्श देगा, माफ कर देगा। तो कब्रिस्तान जाते हैं, जुम्मा जुम्मा जाते हैं कि जनाजा लेके जाते हैं? माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। वरना लोग ज्यादा जनाजा लेके जाते हैं, जनाजा लेके जाने के बाद पढ़ता नहीं है लोग। आए जी, कब्रिस्तान कमेटी क्या कर रहा है? जो पूरा झोड़ा सोना से इधर दीवार गिरी हुई है, ये होता है, ये मिजाज होता है लोगों का, ये तो होता है। अभी भाई आप जनाजे के साथ गए, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कब्रों की जियारत करो ताकि खौफे इलाही तेरे दिल में आए। तो कब्रिस्तान जाएं तो दुआएं करें, हाँ मरहुमीन के नाम इसाले सवाब करें, कुछ नहीं जानते। आका ने फरमाया जियारत सिर्फ करो, क्या सिर्फ देखने वालों की ये फजीलत है कि अल्लाह गुनाह माफ कर देगा, और अगर देखने वाला देखे कुछ ना पढ़े, दरूद शरीफ तो सुन्नी जानता है ना भाई, कि नहीं जानती? दरूद शरीफ पढ़े तो एक बार हम लोग हाँ मरहूम के नाम से 4 बार दरूद शरीफ पढ़ ले। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबी मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सलातु सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबी मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सलातु सलाम अलैका या रसूलुल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबी मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सलातु सलाम अलैका या रसूलुल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबी मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सलातु सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौला जिन लोगों ने दरूद पाक कहा, ए पाक परवरदिगार इसका सवाब मरहूम व मगफूर को हो। यहाँ जितनी नेकियां हो रही हैं सब मरहूम के नाम। हाँ, और एक चीज और नोट कर लीजिए कि ऐसा नहीं है हम लोग कुछ कहते हैं एक खत्म अम्मा के नाम से, एक खत्म अब्बा के नाम से, ये बोलते नहीं, ऐसा कुछ नहीं। एक आयत पूरी दुनिया के नाम इसाल करेंगे, सबको एक आयत का सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह। रब की बारगाह में कमी नहीं है, रब की बारगाह में कमी नहीं है, हाँ रब की बारगाह में कमी नहीं है। जितना आप करें सबका सवाब सबको पहुंचेगा। तो अल्लाह करीम है, अपने हबीब के सदके में इस मजलिस को कबूल फरमाए। लगता है मेरा टाइम होने को है।